जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और ये जानकारी है 8 सीपीसी की पेंशन के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पेंशन में डिफरेंस के बारे में, पेंशन में अंतर के बारे में। 8वें वेतन आयोग में हर एक पेंशनर्स की पेंशन बढ़ जाएगी, चाहे कोई सा भी वो पेंशनर्स हो। लेकिन पेंशनर की पेंशन में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो खत्म नहीं होगा 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है। वो भी दोस्तों पेंशनर की रिटायरमेंट की डेट को देखते हुए। अगर आप अलग अलग टाइम पे रिटायर हुए हो तो आपकी अलग अलग पेंशन होगी। मैं डिफेंस पेंशनर की बात कर रहा हूं, सिविलियंस पेंशनर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं उनकी पेंशन अलग है, जो पेंशनर्स 2006 के बाद आए हैं उनकी पेंशन अलग है, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 से पहले आए हैं उनकी पेंशन अलग है, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं उनकी पेंशन अलग है। ये सब कैटेगरी है पेंशनर्स की। जी हाँ दोस्तों, और आपकी पेंशन अलग अलग है। एक तरीके का डिफरेंस है पेंशन में और यही डिफरेंस 8 सीपीसी में भी रहेगा। इसको हम समझेंगे एक पेंशन चार्ट में जो मैंने आपके लिए बनाया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज अलग अलग पेंशनर्स की कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, 8 सीपीसी का लेटेस्ट पेंशन चार्ट जारी। 8 सीपीसी से पहले यह है आपका सही पेंशन। जी हां दोस्तों, मैं आपको लेटेस्ट पेंशन चार्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग पेंशनर्स को अलग अलग पेंशन मिलेगी 8 सीपीसी में, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। आगे समझिए कैसे बढ़ेगी पेंशन सभी की। जी हां दोस्तों, फिट एंड फैक्टर भी मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको एक पेंशन चार्ट समझा रहा हूं। यह पेंशन चार्ट है पेंशन में अंतर का। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपकी पेंशन में अंतर है, डिफरेंस है, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी रहेगा। मैं हर एक पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी पेंशन में डिफरेंस है उनकी बात कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आप ऊपर टाइटल देख रहे हैं, 8 सीपीसी डिफरेंस पेंशन चार्ट प्री 1 जुलाई 2024 या फिर पोस्ट 1 जुलाई 2024। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मैंने इसमें एक कट ऑफ डेट लिखी है 1 जुलाई 2024, यानी जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 से पहले के हैं उनको ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 दी जा रही है। उनकी पेंशन अलग है। और जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं वो ले रहे हैं पेंशन लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन, उनकी पेंशन अलग है। यानी जब इनकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी 8 सीपीसी में तो पेंशन में डिफरेंस होगा। यानी दोनों कैटेगरी के पेंशनर्स की पेंशन अलग होगी 8 सीपीसी में। यही हम समझेंगे कि जो ओआरओपी ले रहे हैं उनकी कितनी बढ़ेगी पेंशन 8 सीपीसी में, और जो पेंशनर्स लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं जो 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहे हैं उनकी कितनी बढ़ेगी पेंशन 8 सीपीसी में, यह मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92, खाली समझाने के लिए। आप इसे कंफर्म मत मानेगा कि 1.92 ही मिल जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92 ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक तरफ मैंने यहां पे रैंक लिए सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, दूसरी तरफ मैंने बेसिक पे ली है उन पेंशनर्स की जो 1 जुलाई 2024 से 31/12/2025 तक आएंगे, जो अभी पेंशन ले रहे हैं या फिर लेंगे आगे, तो उनकी बेसिक पे लिखी है। फिर एक तरफ मैंने मिलिट्री सर्विस पे लिखी है। फिर दोस्तों इन दोनों का टोटल करा है इस वाले कॉलम में, और फिर इसी का मैंने आधा कर दिया बेसिक पेंशन बनाने के लिए। यानी अभी ये कितनी पेंशन ले रहे हैं और कितनी लेंगे जो पेंशन 31/12/2025 तक आएंगे। फिर दोस्तों इसके अनुसार 8 सीपीसी में इनकी कितनी पेंशन होगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ,
वो मैंने इस कॉलम में लिखा है। फिर दोस्तों इस कॉलम में मैंने लिखा है जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 से पहले के हैं, जो ओआरओपी 3 ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ओआरओपी 3 ले रहे हैं उनकी पेंशन मैंने यहां पे लिखी है। फिर इनकी पेंशन कितनी होगी 8 सीपीसी में 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज करके, वो मैंने लास्ट वाले कॉलम में लिखा है। अब दोस्तों मैं आपको एक एक रैंक का समझाता हूं। जो भी आपकी बेसिक पेंशन है जो आप अभी ड्रॉ कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.92 से। जो भी अमाउंट होगा वो 8 सीपीसी की आपकी बेसिक पेंशन होगी। एज्यूम किया है मैंने 1.92 फिटमेंट फैक्टर एज्यूम किया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिपाही, जो 1 जुलाई 2024 से 31/12/2025 तक आएंगे या फिर आ गए हैं। उनकी बेसिक पे है 38,300। जी हां दोस्तों, 38,300। मिलिट्री सर्विस पे कितनी है 5,200। हालांकि मैंने इसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे ऐड करी है, सिर्फ समझाने के लिए। दोनों का टोटल करेंगे तो आता है 43,500। इसकी आधी पेंशन ले रहे हैं 21,750। अब इनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में, मैंने इसका कर दिया 1.92 मल्टीप्लाई, तो पेंशन होगी 41,760। यानी ये पेंशन उनकी होगी जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, सिपाही जो अभी ले रहे हैं या फिर 31/12/2025 तक जो आएंगे वो लेंगे। इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 41,760। अब जो पुराने सिपाही हैं जो ओआरओपी ले रहे हैं, ओआरओपी 3 ले रहे हैं, उनकी पेंशन है 20,463। इनकी 8 सीपीसी में हो जाएगी 39,289। जी हां दोस्तों। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस देखिए, मैं इसी की बात कर रहा हूं, अंतर की बात कर रहा हूं कि ये अंतर 8 सीपीसी में भी रहेगा। यानी जो सिपाही लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहा है उनकी पेंशन 8 सीपीसी में है 41,760। और जो ओआरओपी वाले सिपाही हैं जो ओआरओपी ले रहे हैं, ओआरओपी 3, उनकी पेंशन हो रही है 39,289। ये डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा 8 सीपीसी में। ये आप नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं। ये डिफरेंस तभी खत्म होगा जब भारत सरकार सबको एक जैसी पेंशन देगी। अगर भारत सरकार रूल चेंज करे तभी सबको एक जैसी पेंशन मिल सकती है, नहीं तो 1 रैंक डिफरेंट पेंशन होगी। वो 8 सीपीसी में भी यही डिफरेंस रहेगा, चाहे आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले या फिर आप ओआरओपी ले। ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। अब दोस्तों ऐसी मैं बात करूंगा नायक की। नायक की बेसिक है 43,500। जी हां दोस्तों, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है बेसिक का। 43,500। मिलिट्री सर्विस से 5,200। टोटल किया, आधा करा, बेसिक पेंशन है 24,350 एक नायक की। हो सकता है कि थोड़ा इससे ज्यादा ले रहे हो, लेकिन इसी के आसपास है। लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन इनकी है 24,350 एक नायक की। 8 सीपीसी में हो जाएगी 46,752 8 सीपीसी में। अब जो नायक ओआरओपी ले रहे हैं, ओआरओपी ले रहे हैं, उनकी कितनी पेंशन होगी 45,252। यानी जो ओआरओपी 3 में 23,569 ले रहे हैं, इनको मिलेगी 8 सीपीसी में 45,252। अप्रॉक्स बता रहा हूं। तो दोस्तों आपने दोनों में अंतर देख लिया, दोनों में डिफरेंस देख लिया। जो ओआरओपी वाले नायक हैं वो लेंगे 8 सीपीसी में 45,252, और जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेके आए हैं नायक वो लेंगे 46,752। अब एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जिनकी सर्विस 16 साल से ऊपर है सिपाही की, नायक की, वो पेंशन ले रहे होंगे एमएससीपी हवलदार की। जी हाँ दोस्तों, वो एमएससीपी हवलदार की पेंशन ले रहे होंगे। और जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, जिनकी 24 साल सर्विस है, वो एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे होंगे, जो 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं। ये है दोस्तों डिफरेंस, ये डिफरेंस है। अब दोस्तों जो ये सिपाही नायक है 16 साल से ऊपर, ये सब एमएससीपी वाले हैं, क्योंकि इनको अब एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिल रही है। और जो भी सिपाही नायक हवलदार है 24 साल से ऊपर है, इनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, हवलदार का देखिए, बेसिक है इनकी 46,800। 24 साल के हवलदार की बात बता रहा हूं, 46,800 या फिर 47 या फिर 48 के आसपास। दोनों का टोटल करेंगे तो आता है ये 52,000। पेंशन ये अभी ले रहे हैं 26,000 और 27,000 के आसपास, जो अभी हवलदार आ रहे हैं। 26,000, 27,000, 28,000 के आसपास इनकी पेंशन है, 28-27 के आसपास। अब दोस्तों इनकी पेंशन कितनी हो जाएगी, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं हवलदार, इनकी हो जाएगी 49,920 8 सीपीसी में 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज करके।
जो ओआरओपी वाले हवलदार हैं, जो 24,763 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 47,545 8 सीपीसी में। दोनों में अंतर देखिए दोस्तों, दोनों में जो मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा नायब सूबेदार की। इनकी बेसिक है 50,500, मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी 5,200 की। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो अभी ये पेंशन ले रहे हैं 27,850। ये मैं उन नायब सूबेदार की बात कर रहा हूं जो 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहे हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद उनकी बात कर रहा हूं, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। इनकी पेंशन है 27,000 के आसपास, 27,850। 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी? 53,472। जो ओआरओपी के नायब सूबेदार हैं वो ले रहे हैं 26,825। इनकी कितनी हो जाएगी 8 सीपीसी में? 51,504। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। जो ओआरओपी के नायब सूबेदार हैं उनकी कम पेंशन बन रही है 8 सीपीसी में, बल्कि जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी ज्यादा बन रही है। उनकी बन रही है 53,472। ये बेसिक पेंशन पे डिपेंड करेगा, बेसिक पेंशन और बेसिक पे पे। ये अमाउंट घट बढ़ सकता है 8 सीपीसी में, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब दोस्तों सूबेदार का देखिए, सूबेदार की बेसिक है 60,400, मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 5,200 की, तो ये आएगा टोटल 65,600। आधा करेंगे तो पेंशन होगी 32,800। अगर आप पीछे कुछ सालों में चले जाइए तो इनकी पेंशन 30,000 से नीचे नीचे है। लेकिन दोस्तों कुछ इंक्रीमेंट भी मैंने इनके लगा दिए 2025 तक, इस वजह से इनकी पेंशन मैंने पहुंचाई है 32,800 के आसपास, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। कुछ ऐसे सूबेदार हैं जो 31,000 भी ले रहे हैं, 30,000 भी ले रहे हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूं 2025 की, या फिर 27, 28, 29,000 के आसपास। मैंने यहां पे लिया है 32,800। इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 62,976। और जो ओआरओपी के सूबेदार हैं जो 31,500 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 8 सीपीसी में 60,480। इतनी हो जाएगी। बाकी ऐसे सूबेदार हैं जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं, 32,614 ले रहे हैं, उनकी पेंशन भी इसी के आसपास पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनकी भी 60,000, 58, 59 के आसपास। लमसम बता रहा हूं, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब बता रहा हूं। अब सूबेदार मेजर की बात करूंगा। इनकी बेसिक पेंशन है, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, 35,600 के आसपास, 35,600 बेसिक पेंशन बता रहा हूं। इनकी 8 सीपीसी में हो जाएगी 68,352, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। और जो सूबेदार मेजर ओआरओपी ले रहे हैं, जिनकी पेंशन है 34,425, इनकी 8 सीपीसी में हो जाएगी 66,096, 66,096। अब दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की। इनकी बेसिक है 77,700, जो अभी पेंशन आ रहे हैं 1 जुलाई 2024 के बाद या फिर 31/12/2025 तक। इनकी बेसिक पेंशन है 46,600। 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी? 89,472। और जो ओआरओपी के ऑनरी लेफ्टिनेंट है, जो 42,625 ले रहे हैं, इनकी 8 सीपीसी में हो जाएगी 81,840। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी कैप्टन की। इनकी बेसिक पेंशन है 47,750। 8 सीपीसी में हो जाएगी 91,680। और जो ओआरओपी के ऑनरी कैप्टन है, ये ले रहे हैं 46,300, इनको मिलेगी 8 सीपीसी में 88,896। यानी दोस्तों डिफरेंस रहेगा, पेंशन में डिफरेंस रहेगा 8 सीपीसी में। एक तो पहला डिफरेंस रहेगा जो पेंशनर 2006 से पहले आए और जो 2006 के बाद आए, उनकी पेंशन में डिफरेंस रहेगा। उनकी पेंशन में डिफरेंस रहेगा जैसे कि जो पीएमआर हो गए, रिजर्विस्ट हो गए, क्योंकि उनको ओआरओपी तो मिल नहीं रही, तो उनकी पेंशन अलग होगी। फिर दोस्तों उनकी पेंशन में डिफरेंस होगा जिनको ओआरओपी 2 नहीं मिली या फिर ओआरओपी 3 नहीं मिली, जो अभी भी ओआरओपी 1 की पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में भी डिफरेंस होगा। फिर एक और मैंने आपको डिफरेंस समझाया, जो 1 जुलाई 2024 से पहले आएंगे उनकी पेंशन में डिफरेंस, और जो 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहे हैं, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में डिफरेंस। यानी जितनी भी कैटेगरी है इनकी पेंशन में डिफरेंस होगा 8 सीपीसी में। ये डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये पहले से ही डिफरेंस चलता आ रहा है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, एक टेबल मैंने आपको समझाई और बताया कि किस तरीके से डिफरेंस होगा 8 सीपीसी में और कितनी आपकी पेंशन हो सकती है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने विचार भी रख सकते हैं, आप अपने सुझाव भी रख सकते हैं कि कैसे इस डिफरेंस को खत्म किया जाए। आप अपने सुझाव रखेगा। दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं
और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।